हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सो बढ़िया ही होंगे। इस वीडियो में हम 2025 और 2024 में आए हुए प्रोबेबिलिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से। 2025 के स्टैंडर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि कार्ड्स नंबर 10 से लेके 30 तक, कार्ड्स 10 से लेके 30 तक किस में रखे गए हैं, एक बॉक्स में, और उसको अच्छे से मिला दिया गया। उसके बाद रोहित नाम का कोई लड़का है जो कि एक कार्ड निकालता है उस बॉक्स में से। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर निकल के आएगा, नंबर ऑन द कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और 5, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है जो रोहित नंबर निकालेगा वो या तो 4 का मल्टीपल होगा या तो 5 का मल्टीपल होगा। तो फिलहाल यहां पे वर्ड यूज किया है मल्टीपल ऑफ 4 और 5। देखो वैसे तो दो वर्ड्स होता है, एक होता है और एक होता है एंड। और का मतलब होता है दोनों चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कहा गया कि मल्टीपल ऑफ 4 और 5, मतलब 4 का भी मल्टीपल चलेगा, 4, 8, 12, 16, और 5 का भी मल्टीपल चलेगा, 5, 10, 15, यहां तक कि देखो 20 है, 20 दोनों का मल्टीपल है, दो सब चलेगा, राइट, दोनों ही चलेंगे। अगर इन केस पूछा गया होता है एंड, तो एंड का मतलब होता है दोनों ही होना चाहिए, मतलब किसी एक का मल्टीपल नहीं, दोनों ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 और 5 दोनों का ही मल्टीपल कौन होता है, 20 होता है, और कौन होता है 40 होता है, और कौन होता है दोनों का मल्टीपल, दैट इज 60। तो ये नंबर दोनों के, अगर एंड बोलता तो फिर हम इनको यूज करते। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फिलहाल कार्ड्स कौन कौन से थे, 10 से लेके 30 तक थे, 10 से लेके 30 तक कार्ड्स थे। तो अगर आपसे कहा जाए पहला क्वेश्चन फेवरेबल क्या था, फेवरेबल मतलब 4 के मल्टीपल कौन थे उसमें, 4 और 5 के। तो सबसे पहला मल्टीपल 5 का यहां पे मिल गया है, वो है 10। फिर इसके बाद और कौन होगा, 12 होगा, 4 और 5 दोनों चलेंगे, 12 होगा, देन 15 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 25 होगा, देन 28 होगा, और लास्ट में 30। दोनों के मल्टीपल लिख दो, राइट। और टोटल आउटकम से कौन कौन होगा, टोटल में तो सब आ गए, 10 से लेके 10, 11, 12 से लेके 30 तक, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल में कितने आए काउंट करो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फेवरेबल में आ गए 9, और टोटल में गए 10 से लेके 30 तक, काउंट को कितना होगा, इट विल बी 21, 9/21। कोई ऑप्शन था, हाँ देयर वाज एन ऑप्शन 9/21। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और उसको नोट कर लो। ओके, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड 2025 का है। क्या कहता है, 2 डाइसेस आर थ्रोन, 2 डाइसेस को एक साथ फेंका गया, और द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज नोटेड। ये नोट किया गया कि उसके टॉप पे क्या नंबर आ रहा है, राइट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट द प्रोडक्ट टू बी लेस देन 6, जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं ना, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 से कम आएगा, 6 नहीं 6 से कम आएगा, मतलब जो दो नंबर होंगे दोनों को इंटू करोगे 6 से कम आएगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो फिलहाल आपको ध्यान होगा कि अगर आप 2 डाइस फेंकते हो तो टोटल में 36 आउटकम्स होते हैं, राइट। और आप चाहते हो कि दोनों को प्रोडक्ट करने पे 36 से कम आए। तो सोचो जब ये पहला वाला आउटकम होगा, क्या दोनों को इंटू करने पे 6 से कम आएगा, जैसे 1 इंटू 1 1 होता है, हाँ 6 से कम है, 1 इंटू 2 2 होता है, हाँ 6 से कम है, 1 इंटू 3 हाँ 6 से कम है, 1 इंटू 4 4 होता है, 1 इंटू 5 5 होता है, 1 इंटू 6 6 होता है, लेकिन हमें 6 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेस देन 6 चाहिए। तो ये आउटकम नहीं होगा, राइट। इसके बाद 2 1 जा 2 चलेगा, 2 2 जा 4 चलेगा, 2 3 जा 6 नहीं चलेगा, 3 1 जा 3 चलेगा, 3 2 जा 6 नहीं चलेगा, और इसके बाद 4 1 जा 4 चलेगा, 5 1 जा 5 चलेगा, और 6 1 जा 6 नहीं चलेगा, राइट। तो एक बार देख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो गए, 1, 1, 1, 2 एंड सो ऑन, आप ये लिख देना जितने भी हैं। टोटल आउटकम्स क्या क्या हुए, उसमें तो 1 से लेके पूरा 6 तक जाता है, राइट।
और फिलहाल स्टेटमेंट्स आपको नहीं बनाने हैं, दैट इज ऑप्शनल क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ फेवरेबल, जरा काउंट कर लो फेवरेबल कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपके फेवर में आ गए 10 और टोटल में आ गए 36। कट करोगे तो दिस विल बी 5/18 और 5/18 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, राइट। वीडियो को पॉज करो और इसको आप नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी स्टैंडर्ड पेपर का 2025 का ही पेपर है। इसमें पूछा गया है देयर इज अ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 मीटर। एक स्क्वायर लॉन दिया गया है जिसकी साइड है 8 मीटर और जो कि है इनसाइड अ सर्कुलर पार्क, जो कि एक सर्कुलर पार्क के अंदर है, ठीक है। और इस सर्कुलर पार्क का रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। सर्कुलर पार्क का रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, कह रहा है मिस्टर जोसेफ है वॉन्ट्स टू प्लांट अ सैम्पलिंग इन द पार्क। जोसेफ को एक सैम्पलिंग, एक प्लांट लगाना है इसके अंदर। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। ये जो स्क्वायर लॉन है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके बाहर लगा सकते हैं। इसके बाहर लगाने का मतलब ये है कि हमारे जो फेवरेबल रीजन है वो फेवरेबल रीजन ये रहा और ये रहा, आपको बाहर लगाना है, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपली आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये जो एरिया बाहर में है इसका एरिया कितना है और ये एरिया निकलेगा कैसे। अगर आप पूरे सर्कल की एरिया में से, अगर आप पूरे सर्कल की एरिया में से ये स्क्वायर वाली एरिया माइनस कर दो तब आपको मिलेगा आपका फेवरेबल एरिया, राइट। और इसका रेडियस है 20 मीटर और इसका रेडियस है 8 मीटर, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आता है फेवरेबल रीजन। तो फेवरेबल रीजन जानने के लिए मैं स्टेटमेंट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इट्स एन ऑप्शनल क्वेश्चन। पूरे सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। और एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर का स्क्वायर और रेडियस कितना है 20, तो पाई इंटू 20 का स्क्वायर और एरिया स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो 8 इंटू 8, तो दैट इज 400 पाई माइनस 64। पाई की वैल्यू मत पुट करना क्योंकि पूरे ऑप्शंस में हर जगह पाई दिया हुआ है, राइट, तो उसको मत पुट करना। इसके अलावा टोटल एरिया, तो टोटल मतलब सब कुछ मिला के पूरी एरिया कितनी थी, तो वो एरिया ऑफ सर्कल था। टोटल एरिया था एरिया ऑफ सर्कल जो कि था पाई आर का स्क्वायर, पाई टाइम्स 20 का स्क्वायर, तो पाई टाइम्स 20 स्क्वायर कितना हुआ 400 पाई हो गया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवर में आ गया 400 पाई माइनस 64 अपॉन टोटल में आ गया 400 पाई। कोई ऑप्शन में है, ये रहा फोर्थ 400 पाई माइनस 64 अपॉन 400 पाई। आई होप से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो उसको। अगला क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, किसी प्लेयर के अगर जीतने के चांसेस 0.79 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो गेम हार जाएगा, लूजिंग द गेम। जैसे परसेंटेज में होता है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी के गेम जीतने के चांसेस 80% है तो हारने के कितने हैं, तो आपको कि सर 100 में से 80 माइनस कर दीजिए, जो बचा वो हारने के चांसेस है, राइट। वैसे प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, तो अगर उसके जीतने के चांसेस 0.79 है तो उसके हारने के चांसेस 1 में से 0.79 माइनस कर दो, तो दैट इज 0.21। दिस इज प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहां पे देखो ऑप्शन है 0.21, ये रहा 0.21 है ना कि 0.21%। हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। नोट कर लो इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2024 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम द डाटा, ये कुछ आपको डाटा दिया हुआ है, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। कह रहा है अगर इसमें से सारे इवन नंबर रिमूव कर लिए जाए तो रिमूव कर लेते हैं। 1 4 7 9
16, 21, 25 है। इसमें से सारे इवन नंबर हटा दो, 4 हट गया और 16 हट गया, तो बचा क्या क्या? बचा है 1, 7, 9, 21 और 25। आगे क्या रहा है? सारे इवन नंबर हटा दिए गए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर। अब इसमें से देखो लिखा है फ्रॉम द रिमेनिंग। अब इसमें से अगर कोई नंबर निकाला जाए तो उसके प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें प्राइम नंबर कौन है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, 9 भी प्राइम नहीं है, 21 भी प्राइम नहीं है, 25 भी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में केवल एक ही प्राइम है, तो प्रोबेबिलिटी बनी 1/5। है कोई ऑप्शन? 1/5, राइट? ओके, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कहता है 2 डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइसेस को एक साथ फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 2 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा? दैट मीन्स 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा और 5 भी चलेगा। तो ज़रा सोचो कौन सा ऐसा आउटकम है जिसपे दोनों नंबर्स का सम 2 आता है? तो आपको सर केवल एक ही है, 1,1। अगला क्वेश्चन, 3 सम कब मिलेगा? जब 1 के साथ में 2 आ जाए या फिर 2 के साथ में 1 आ जाए। बस 3 इसी पे आता है। 5, सोचो 1 के साथ में क्या आ जाए? 4, या 2 के साथ में 3, या 3 के साथ में 2, 4 के साथ में 1। बस इतना ही है। तो टोटल में कितना हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हमारे फेवर में और टोटल में होते हैं 36। तो कोई ऑप्शन है? ये रहा 7/36, राइट? नोट कर लो उसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। क्या कहता है? इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स आपको याद होंगे। एक कार्ड खो गया, कोई कार्ड लॉस्ट हो गया। जो कार्ड्स बचे फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, एक कार्ड को निकाला गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकला वो होगा क्वीन ऑफ हार्ट? क्वीन ऑफ हार्ट। और बताया गया है कि इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक कलर का कार्ड खो गया, राइट? मान लेते आपके पास 52 कार्ड है, उसमें से एक ब्लैक कार्ड खो गया। सोचो अगर 52 में एक कार्ड खो गया, कितने बचे? अब आपके पास बचे हैं 51 कार्ड्स। तो मैं देखो क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड्स इज 51, राइट? और 51 कार्ड्स में से आपके कार्ड में फेवरेबल क्या है? क्या चाहते हो आप कि जो कार्ड निकल के आए वो क्वीन ऑफ हार्ट हो? हार्ट खुद में एक कैटेगरी है और हार्ट के अंदर क्वीन। तो हार्ट में जो क्वीन है वो केवल एक ही होती है। मतलब इस पूरे कार्ड्स में आपके फेवर में केवल एक ही कार्ड है, राइट? फिलहाल तो नंबर ऑफ कार्ड्स फेवरेबल, आपके फेवर में केवल एक कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/51 आंसर, राइट? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियोस में हम और भी PYQs अलग अलग चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।